हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी अप पर। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी 30 तारीख को जो हाल ही में जो एक सर्कुलर आया था AKT की ओर से, उसमें यहाँ पर ये साफ कर दिया गया था कि सभी छात्रों का जो है आधार कार्ड जो है वो अपडेट कराना है ERP लॉगिंग में। और उसमें सभी संस्थान को ये आदेश दिए गए थे कि सभी संस्थान अपने छात्रों का जो आधार है, उनका जो डेटा है वो सरकार को देगी, उस सभी का डेटा तैयार रखे और किसी को अगर आधार अपडेट करना है तो वो भी कर लें। तो यहाँ पर उसी को लेकर वो दोपहर 2 बजे तक का दिन टाइम दिया गया था। आधे छात्रों को तो पता ही नहीं था, तो यहाँ पर उसी को लेकर एक और बड़ा सर्कुलर आया। तो चलिए इसके बारे में जान लेते। तो देखिए, प्रदेश में युवाओं के तकनीकी सशक्तिकरण हेतु टैबलेट स्मार्टफोन वितरण योजना हेतु लाभार्थी युवा वर्ग का डाटा बेस उपलब्ध कराए जाने के संबंध में। तो यह देखिए पूरी खबर क्या आ रही है, इसके बारे में यहाँ से पढ़ लेते हैं। के माध्यम से प्रदेश में युवाओं के तकनीकी सशक्तिकरण हेतु टैबलेट स्मार्टफोन वितरण योजना हेतु लाभार्थी युवा वर्ग का डाटा बेस उपलब्ध कराए जाने के निर्देश दिए गए। उक्त के क्रम में संस्थान में अध्ययनरत समर्थ छात्र छात्राओं का आधार नंबर संस्थान लॉगिन में उपलब्ध स्टूडेंट डाटा बैंक के माध्यम से दिनांक 30/10/2021 अपराह 2 बजे तक अपलोड किए जाने के निर्देश दिए गए थे। तो देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो आधार नंबर था संस्थान लॉगिन में, जो सभी छात्रों का जो आधार नंबर था उसे स्टूडेंट डेटा बैंक के माध्यम से 30 तारीख तक दोपहर 2 बजे तक अपलोड किए जाने के निर्देश दिए गए थे। लेकिन अब यहाँ पर देखिए, अभी तक ERP में आधार संख्या अपडेट संस्थान स्तर से किया जा रहा था। तो देखिए, अभी तक जो आधार संख्या अपडेट हो रही थी, यानी बहुत से छात्रों किसी को अपना आधार एडिट करना है तो संस्थान से रिक्वेस्ट थी, संस्थान ही कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर अब ERP लॉगिन के माध्यम से आधार संख्या अपडेट करने के लिए अध्ययनरत छात्रों के लिए भी खोल दिया गया है। इस कारण उक्त तिथि को दिनांक 2/11/2021 तक विस्तारित किया जा रहा है। तो यार देखिए, यहाँ पर ये इसमें क्या था, जो आपका ये टाइम इस वजह से दिया गया है क्योंकि दिवाली के बाद से आप ये मान लीजिए कि सभी छात्रों को जो है ये जो टैबलेट और स्मार्टफोन मिलने शुरू हो जाएंगे और सरकार इस सभी का डेटा मांगेगी। और सभी जो संस्थान है, सभी यूनिवर्सिटियां हैं, इसी का डेटा तैयार कर रही हैं। और किसी छात्रों के जो आधार में कोई करेक्शन होनी है तो सबसे महत्वपूर्ण इसमें आधार ही, और सभी डॉक्यूमेंट के साथ आधार भी मांगा जाएगा। तो आधार जो मांगा जाएगा तो उसकी संख्या अगर किसी को एडिट करनी है, मतलब आप देख सकते हैं कि अगर ERP लॉगिन में बहुत से छात्रों का जो कुछ गड़बड़ हुई पड़ी है, अगर उनको सही करना है तो उस सब को लेकर यहाँ पर ये सर्कुलर आया है। पहले क्या हो रहा था कि संस्थान यहाँ पर सभी छात्रों का जो आधार संख्या थी वो सही कर रहे थे, लेकिन अब इसे छात्रों के लिए भी खोल दिया गया है और अब छात्र खुद जाकर भी अपने जो आधार की जो संख्या है उसे सही कर सकता है, एडिट कर सकता है अपने आधार को, और जो सही संख्या है उसको भर सकता है। तो देखिए, 2 तारीख तक का इसमें समय दिया गया है, यानी कि कल तक का इसमें समय दिया गया है। तो छात्रों के लिए भी खोल दिया गया है। तो सभी छात्रों से मेरा यही अनुरोध है कि आप आज ही अपना सभी जितना भी आप आज ही अपना जो आधार है वो सही करवा लीजिए। चाहे तो आप अपने जो संस्थान में, कॉलेज में जो HOD हैं उनसे बात कीजिए, वो कर देंगे, या फिर आप खुद भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर छात्रों के लिए भी खोल दिया गया है। तो देखिए, अतः संबंधित संस्थानों को निर्देशित किया जाता है कि उच्च सूचना विश्वविद्यालय की ERP लॉगिन के माध्यम से संस्थान अथवा अध्ययनरत छात्र छात्राओं के द्वारा 2/11/2021 तक आधार संख्या अपडेट करना सुनिश्चित करें। तो देखिए, यहाँ पर ये 2 तारीख का समय दिया गया है। या तो आप अपने कॉलेज से करा लीजिए, उनसे क्या करा लीजिए, आप खुद ही कर लीजिए। आपके पास उसका पासवर्ड होगा अपनी ERP लॉगिन का, तो आप वहीं से आप खुद ही कर लीजिए और जल्द से जल्दी से आज इस काम को आप आज ही खत्म कर दीजिए। तो यार ये बड़ा नोटिस आया था जो आपको बताना जरूरी था। उम्मीद करता हूँ यार आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।